और फिर ब्रजेश से कहता है, ब्रजेश, काका के लिए सबसे बढ़िया थाली लगाओ। दीनू खाना खाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर, तूने आज जो किया है, भगवान तुझे इसका बहुत पुण्य देगा। तेरा ये ढाबा सिर्फ बादलों में ही नहीं, लोगों के दिलों में भी उड़ रहा है। ईश्वर और ब्रजेश मुस्कुराते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि असली खुशी पैसे कमाने में नहीं, बल्कि किसी की मदद करने में है। ढाबा बंद हो चुका है। ईश्वर और ब्रजेश बादलों पर बैठे हैं। यार ईश्वर, सब कुछ तो ठीक है, पर ये आसमान में रहना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? अपने गांव की वो मिट्टी की खुशबू, वो चौराहे की गपशप, सब याद आ रहा है। सही कह रहा है ब्रजेश, ये सब तो बहुत अच्छा है, पैसा भी बहुत आ रहा है, पर वो अपनापन नहीं है यहाँ। हम तो जमीन के लोग हैं, ये आसमान हमें सूट नहीं कर रहा। तभी स्वामी जी फिर से प्रकट होते हैं। क्या हुआ बेटा ईश्वर, क्या तू अपने इस ढाबे से खुश नहीं है? ईश्वर हाथ जोड़कर कहता है, बाबा, ढाबा तो बहुत अच्छा है, पर मुझे मेरा वही पुराना ढाबा चाहिए। वो टूटा फूटा ही सही, पर वो मेरी जमीन थी, मेरे अपने थे। ये आसमान बहुत ऊंचा है बाबा, यहाँ से सब बहुत छोटे लगते हैं। स्वामी जी मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझे पता था ईश्वर, इंसान चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, उसे सुकून अपनी जमीन पर ही मिलता है। तूने दीनों की मदद की, तेरे दिल में घमंड नहीं आया। जा, तेरी इच्छा पूरी हुई। ईश्वर और ब्रजेश वापस अपने उसी पुराने ढाबे में हैं। सब कुछ पहले जैसा है, पर अब ढाबा थोड़ा सा साफ सुथरा है। आहा, आ गई अपनी एडवेंचर सीट, अब मजा आएगा। हाँ भाई, अब यहीं रहकर लोगों को अच्छा खाना खिलाएंगे। उड़ना बहुत हो गया, अब जमीन पर ही रहेंगे। तभी काकी और मुखिया जी आते हैं। अरे ईश्वर, तेरा वो बादलों वाला ढाबा कहाँ गया? मैं तो आज खीर खाने के लिए उड़ान भरने वाली थी। काकी, वो ढाबा तो हवा हो गया, अब यहीं जमीन पर खाइए, ये भी हवा से कम नहीं है। सब जोर से हंसते हैं। देखा, इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों ना छू ले, उसे अपनी जमीन, अपने लोग और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। असली खुशी और सुकून अपनों के बीच और दूसरों की मदद करने में ही है।